10 लाख की प्लास्टिक अपशिष्ट इकाई 2 साल से बंद। लालगंज में अधिकारी बताएं जिम्मेदार कौन, जवाब कब। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड परिसर में किसान भवन के सामने बनी 10 लाख रुपए की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई 2 वर्षों से ताले में बंद है। इकाई का निर्माण पूरा है, उद्घाटन भी हो चुका है, फिर भी इसे आज तक चालू नहीं किया गया। अब सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। इस मामले में स्थानीय जनता सीधे तौर पर प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन से जवाब मांग रही है। सबसे पहला सवाल, जब भवन, मशीन और संसाधन तैयार थे तो इकाई चालू क्यों नहीं की गई? क्या किसी अधिकारी ने इसे जानबूझकर बंद रखने का निर्णय लिया? दूसरा बड़ा सवाल, इस इकाई के संचालन की जिम्मेदारी किस विभाग या पदाधिकारी को सौंपी गई थी? क्या उस जिम्मेदार अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई हुई? तीसरा सवाल, 2 वर्षों से इस इकाई के रखरखाव पर कितना खर्च हुआ और उसका हिसाब कौन देगा? क्या मशीनें जंग खा रही है और अगर खराब हुई तो उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रखंड को संपूर्णता की ओर अग्रसर बताने वाले दावों के बीच यह बंद इकाई प्रशासनिक दावों की पोल खोल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छता से जुड़ी सबसे अहम इकाई निष्क्रिय पड़ी है। चौथा सवाल, क्या बिना प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के स्वास्थ्य सुधार संभव है? क्या प्रशासन मानता है कि गंदगी के बीच बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती है? स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह इकाई चालू होती तो गली मोहल्लों में फैला प्लास्टिक अपशिष्ट कम होता और पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य भी सुरक्षित होता। लेकिन अधिकारियों की चुप्पी से यह साफ है कि यह योजना केवल कागज और उद्घाटन तक सीमित रह गई। अंतिम और सबसे अहम सवाल, इकाई को चालू करने की अंतिम तिथि क्या है? अगर अब भी यह शुरू नहीं होती तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी? अब देखना यह है कि प्रशासन इन सवालों का जवाब देता है या फिर जनता के पैसे से बनी यह इकाई यूं ही ताले में बंद रहे, सरकारी उदासीनता की मिसाल बनती रहेगी। यहाँ पर अभी स्वच्छता को लेकर एक मेला का आयोजन किया गया है और सामने आप देख रहे हैं कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का जो ये बना, आज भी ताला लटका हुआ है आपके पीछे। लग रहा है कि रियल में काम हो रहा है स्वच्छता को लेकर। देखिए, ये तो बस झलक है। आप जिस क्षेत्र में जाइएगा करप्शन ही करप्शन। हम लोग भी सूत्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को कक्ष तक मुहैया नहीं कराया गया, जिसमें कि पद संभालते ही डायरेक्शन है कि जो भी संसाधन विभागीय निर्देश के अनुसार है हम लोग को अविलंब प्राप्त होना चाहिए। और आज जो है कि हम लोगों को बने हुए लगभग 8-9 महीना हो गया, मात्र एक बैठक हुआ है। अभी हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भी दिए हैं कि अविलंब बैठक कराइए। आप जहां देखिएगा नगर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में करप्शन ही करप्शन है। ये आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग बनी हुई है, इतनी बड़ी राशि का ये कितना दुरुपयोग है। आप देख लीजिए, इतना गड्ढा में इसको बना दिया गया है और काम होना चाहिए था। हम पूछते हैं यदि काम शुरू होता तभी ना इसका प्रभाव पता चल पाता। जब काम ही नहीं शुरू हो रहा है तो सब ये डब्बा है, समझ लीजिए। लेकिन मेला तो खूब होता है, माइक पर बातें खूब हो रही हैं। आज फिर होगा स्वच्छता को लेकर बातें, मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को? बिल्कुल, यहाँ आने के बाद देखने के बाद तो यही हो रहा है कि सिर्फ बातें ही हो रही है। वहाँ रंगोली वगैरह बनाया गया है। अब भी सूत्रीय अध्यक्ष आप बने हैं, क्या इसके खिलाफ लिखेंगे कि ये क्यों आज लगभग साल होने जा रहा है बंद पड़ा हुआ है? 2 साल है, 2024 का हुआ है। जी जरूर, मैं लिखूंगा अभी और जिला पदाधिकारी महोदय से मिल करके इससे अवगत भी कराऊंगा मैं। पे यदि 100% नहीं तो कम से कम 75% भी दिखाते हैं। तो स्वच्छता के नाम पर ही मेला का आयोजन किया गया है क्या? नहीं, इसमें बहुत सारा योजना है, सिर्फ स्वच्छता नहीं है। तो स्वच्छता उसमें जुड़ा हुआ है? हाँ, स्वच्छता भी जुड़ा हुआ है। तो क्या आकांक्षी 2 पार्ट है ये। इसके पहले भी एक कार्यक्रम हुआ है, लेकिन देखिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ एकदम से हो जाना चाहिए, लेकिन धरातल पे हर क्षेत्र में काम होना चाहिए, तब आकांक्षी पार्ट 2 का जो है कि महत्ता साबित होती है। तो ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई खुला, उसका क्या उपयोग हो सका आज तक? देखिए, जो प्रखंड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण
केंद्र जो खुला उसको जीविका के माध्यम से संचालन करना था, और जीविका के माध्यम से जो जीविका और जिला प्रशासन यानी प्रखंड प्रशासन के बीच में जो उसका योग साइन करना था, आज तक नहीं हो सका। दूसरी बात है कि देखिए, स्वच्छता में जो सरकार की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं विफलता वाली है, क्योंकि आज के दिन में आ जाइए, मनरेगा में भी 245-250 रुपया मजदूरी है। जनरल जो सरकार का मजदूरी दर है 400 समथिंग है, अभी 400 कुछ रुपये है, पर उसमें स्वच्छता में 3000 रुपया पर मंथ में स्वच्छता कर्मी को और 7000 रुपये गई। अब तो 500 रुपये और 9000 रुपये की बात आ रही है। कोई भी व्यक्ति जिसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगा, क्या वह काम कर पाएगा? दूसरी कि अंचल के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, अगर कहीं जमीन उपलब्ध कराया गया तो वह WPU बनने लायक नहीं रहा, चूँकि WPU नहीं बनने के कारण, WPU नहीं होने के कारण पंचायत स्तर पर जो संग्रहण नहीं हो सका, इससे भी प्लास्टिक का संग्रहण नहीं हो सका। और जब नगर पालिका से भी था कि नगर पालिका जो क्षेत्र है उससे भी अगर जो प्लास्टिक आता है उसको भी ले करके प्लास्टिक को, और प्लास्टिक अपशिष्ट का इसका दाना बनेगा 2 रुपये kg, और जो प्लास्टिक जिस क्वालिटी का होगा उस दर से भुगतान होगा। पर आज तक जो 2023 में ही लालगंज में बन गया, लगभग 10.5 लाख लागत से बना था, और आज तक उसका WPU नहीं होने के कारण और जीविका के साथ PUI दस्तखत नहीं होने के कारण आज तक वह कार्य रूप में नहीं समझिए कि हो सका, जो आज भी बढ़ करके खंडहर में तब्दील हो रहा है। आप लोग मांग नहीं करते हैं कि क्यों नहीं ये चालू? हम लोग बराबर PGC की बैठक में उठाए हैं, WPU के लिए बराबर हम लोग चिट्ठी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग के ही हमारी पंचायत में एक जगह मिला था जिस पर स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा विरोधाभास की गई थी। स्थानीय माननीय विधायक महोदय के द्वारा उस पर विरोध दर्ज करते हुए एक चिट्ठी संबंधित जिला को दी गई थी, तो हमने दूसरे जगह की मांग की थी, या तो दूसरा जगह दिया जाए या प्रशासन दे करके मेरे यहाँ WPU का निर्माण कराया जाए। तो उसके लिए न प्रशासनिक व्यवस्था मिल सका है। जो प्रखंड परिसर में जो बना हुआ है उसको चालू करने के लिए इस तरह की कोई मांग आप लोगों के द्वारा? लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं जो बना है जीविका दीदी के माध्यम से ही चालू हो, जिससे 6, 7, 10 लोगों का रोजगार तो मिलेगा, जिससे हमारे जो अपशिष्ट है, जो इत्र तित्र फेंके जा रहे हैं, उसका सदुपयोग तो होगा, उससे दाना बन के पुनः प्लास्टिक बनेगा, और वह संग्रहण का प्राकृतिक के लिए, दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और स्वच्छता के प्रति जो सरकार की सोच है, तो मैं सरकारी स्तर पर भी आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि जो स्वच्छता कर्मी है, स्वच्छताग्राही है, उन लोग के लिए न्यूनतम मजदूरी दर जरूर रखा जाए, ताकि वो लोग भी फल से काम कर सके और आगे काम हो। क्योंकि सरकार मतलब आपका कहना है कि सरकार की सही नीति नहीं होने के कारण ये? जी, अगर कहीं ना कहीं सरकार की नीति का भेद चल रहा है, चूँकि दोहरी नीति है, दुरुपयोग वाली नीति है। चूँकि कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसको न्यूनतम मजदूरी दर मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। इसी के कारण जो है यह सरकार की अच्छी योजना जो है कहीं ना कहीं गर्त में जा रही है।